रेवेन्यूज आना चालू हो गए, और क्या चाहिए? बिजनेस, वी आर इन बिजनेस। अब क्या करें? बात सिर्फ बिजनेस होने की नहीं हुई थी, डोमिनेटर होने की हुई थी। नीश हो गया, यूएसपी हो गया, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट हो गया, रेवेन्यूज आना चालू हो गए बिजनेस में। अब क्या करें? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ योर बिजनेस, किसी भी बिजनेस के लिए। देखिए, हर इंसान को डोमिनेटर बनना चाहिए, लेकिन लेट्स बी ऑनेस्ट, हर इंसान का इतना बड़ा विजन नहीं होता। लेकिन ये स्टेज तक तो आना हर इंसान के लिए ज़रूरी है, हर बिजनेस ओनर के लिए ज़रूरी है। रेवेन्यूज इज जस्ट द स्टार्ट। रेवेन्यूज से आप अपना बिजनेस चला सकते हो, लेकिन अगर आपने इस स्टेज को कॉन्कर कर लिया तो आप, पता है, एक ऑटो पायलट मोड पे आ जाते हो, जहां पे आपका बिजनेस खुद ग्रो होने लगता है आफ्टर वन पॉइंट ऑफ टाइम, इफ यू डू दिस पार्ट एब्सोल्युटली करेक्टली। क्या है ये पार्ट? ये पार्ट है एक्सपेंशन एंड स्केल अप। अगर आपका बिजनेस 90% ऑफ द टाइम्स रेवेन्यूज तक ना बिजनेस होता है बिजनेस ओनर पे डिपेंडेंट, और अगर बिजनेस आपका बिजनेस ओनर पे डिपेंडेंट है, अगर आप पे डिपेंडेंट है, तो कहीं ना कहीं आप बिजनेस नहीं कर रहे हो, आप खुद को एक जॉब दे रहे हो। थिंक अबाउट दिस। ये कॉन्सेप्ट बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा, और क्योंकि ये बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है, इसलिए मोस्ट बिजनेस ओनर्स do not become dominators in the industry. They just remain business owners, which is not wrong at all. But अगर आप इतनी मेहनत कर रहे हो और अगर फिर भी आपको हमेशा अपने बिजनेस पे मेहनत करनी पड़े, तो एक पॉसिबिलिटी तो देखिए कि इसका एक दूसरा साइड क्या हो सकता है। इसका दूसरा साइड ये है कि अब जब आप इतने बड़े बन चुके हो कि आपको ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस रेवेन्यूज दे रहा है, प्रॉफिट्स आ रहे हैं, तो इसे ग्रो कीजिए और स्केल कीजिए। अगर आप इसे नहीं स्केल करोगे तो आप डोमिनेटर नहीं बन पाओगे। और इसे स्केल करने के अलग अलग तरीके हैं। आप एक्सपैंड कर सकते हो, बिजनेस को बढ़ा सकते हो, अलग अलग जगहों पे अपना बिजनेस कर सकते हो। डिपेंड करता है आपका बिजनेस क्या है। रेस्टोरेंट है तो और ब्रांचेस खोल सकते हो, अगर आपका रिटेल स्टोर है तो और स्टोर्स खोल सकते हो, अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट्स में एक्सपैंड कर सकते हो। डिपेंड्स ऑन योर बिजनेस। मैंने जैसे आपको कहा था, ये पूरे हफ्ते में हम रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को एज अ केस स्टडी की तरह यूज करेंगे। एक बार धीरू भाई अंबानी को जब प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट मिल गया था कि हाँ, पॉलिएस्टर और पेट्रोकेमिकल्स का अपना मार्केट बन सकता है इंडिया में, उसके बाद ही तो रिलायंस की मेन स्टोरी चालू हुई। एक्सपैंड कैसे किया उन्होंने? ही बिकेम ड्रीम फॉर एवरी बिजनेस ओनर, ही बिकेम अ मेंटोर फॉर एवरी पर्सन हु वांटेड टू गेट इनटू बिजनेस। उन्होंने एक्सपैंड किया, फैक्ट्रीज को इंस्टॉल, मतलब उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रीज खोली, उन्होंने आईपीओज निकाले, उन्होंने वर्टिकल इंटीग्रेशन किया। लिटरली ही बिकेम द पेट्रोकेमिकल किंग ऑफ इंडिया। ही स्टार्टेड रिफाइनरीज। जामनगर सबसे बड़ी रिफाइनरी उन्होंने आज की तारीख में रिलायंस के पास ही तो है इंडिया में, एज मच एज आई नो। इफ आई एम रॉन्ग, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स. Only once you start scaling up your business, that is when you get into the dominator stage. But that is the first stage of becoming a dominator in your business. और क्या बचा हुआ है? एक बार आपने बिजनेस को एक्सपैंड कर लिया तो क्या बिजनेस को ग्रो ही करना ना? नॉट नेसेसरली. यू हैव टू डू what it takes, and what does it take is going to be revealed to you in the videos tomorrow and the ones after that. अगर आपको अब तक के ये वीडियोस पसंद आ रहे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सोशल मीडिया पे। देखिए कि कैसे एक कोई भी एक बिजनेस जो दिमाग से चालू होता है इतना बड़ा कैसे बन सकता है। रिलायंस ने क्या किया, पूरी स्टोरी को समझिए, देखते रहिए। वी हैव थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 3 मेन पार्ट्स आर स्टिल रिमेनिंग. Now that your business is profitable, now that you've started scaling it up, next क्या है? क्या लगता है आपको? रिलायंस के बारे में सोचिए। अगर हम रिलायंस एज एन इंडस्ट्री, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एज अ कंपनी को ले रहे हैं केस में, तो आज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड क्या कर रही है पेट्रोकेमिकल्स के अलावा? ये हिंट दिया मैंने आपको। कल बात करेंगे इसके बारे में और विस्तार में। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, अपने चाहने वालों का ध्यान दीजिए और खुश रहिए। नमस्ते।